आज दुनिया साइंस पे रिसर्च कर रही है ना, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। साइंसी उलूम पे भी रिसर्च का दरवाजा मेरे नबी ने सबसे पहले खोला। जिस वक्त साइंस पे रिसर्च करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा अहमद बिन हंबल इस हदीस को लाए, यह भी हुजूर की रहमत है। हुजूर ने फरमाया एक वक्त आएगा कि ये सवारियां खत्म हो जाएंगी, ये घोड़े पे की जाने वाली सवारी, ये खच्चर पे की जाने वाली सवारी, ये सवारियां जानवरों की खत्म हो जाएंगी। इसके मुकाबले में मुबाशिर हुजूर ने फरमाया बड़ी बड़ी सवारियां आ जाएंगी जिन पे तुम बैठ के मस्जिदों के दरवाजों पे उतरा करोगे। उस वक्त जितना मदीना शरीफ का रकबा था, कोई सोच भी सकता था आबादी इतनी एक्सपेंड हो जाएगी कि इस तरह की सवारियों में आना होगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमा दिया ये दुनिया इतनी तरक्की कर जाएगी कि जानवरों की सवारियां खत्म हो जाएंगी, बड़ी सवारियां जिनसे सफर जल्दी तय होगा वो इनको रिप्लेस कर देंगी। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आज से 1450 साल कबल इरशाद फरमा दिया। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की रहमतों में से एक रहमत है जो इल्म है। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, हदीस का रावी है, आज अगर आप साइंस को रिसर्च करें, मेडिकल साइंस को देखें, मेडिकल साइंस में कहा जाता है आखिरी 10 से 15 मिनट में मुझे आपकी 10 मिनट में तवज्जो दरकार है। आखिरी आज मेडिकल साइंस कहती है कि जब 40 दिन माँ के पेट में बच्चा होता है तो यह नहीं पता होता कि इसकी शक्ल जो है कोई शक्ल नहीं होती है, गोश्त के लोथड़े की सूरत में होता है। 41वें दिन भी वो गोश्त के लोथड़े की सूरत में होता है, उसकी शक्ल नहीं होती। मेडिकल साइंस ने कहा आज भी आप गूगल पे इमेजेस सर्च कर सकते हैं 10वें दिन की, 20वें दिन की और 40वें दिन की। 40वें और 41वें दिन तक कुछ नहीं पता कि यह जो गोश्त का लोथड़ा है यह क्या है। साइंस कहती है जैसे ही 42वां दिन आता है यानी 42वीं रात आती है उसकी शक्ल बन जाती है, पता चल जाता है कि यह इंसान का बच्चा है। अब सुनो, मुतफक्कुन अलैह हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद इसके रावी है। हुजूर ने फरमाया माँ के पेट में जब 42 दिन पूरे हो जाते हैं अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता है और वो इंसान की शक्ल बना देता है। ये उस वक्त कौन सी ऐसी माइक्रोस्कोप थी, उस वक्त कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे देख के हुजूर ये बता रहे हैं। यह हुजूर की रहमत है कि हुजूर ये रिसर्च के दरवाजे लोगों के लिए खोलते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। यह मेरे आका अलैहिस्सलाम का इल्म है, बुखारी में मौजूद। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, उसने सवाल किया, हुजूर ने जवाब दिया कि तुम में से कोई भी जब माँ के पेट में होता है पहले 40 दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पानी के खतरे की सूरत में होता है, फिर जो 40 दिन होते हैं वो एक गोश्त के लोथड़े की सूरत में होता है, जमे हुए खून की सूरत में होता है, फिर जो 40 दिन होते हैं वो गोश्त के लोथड़े की सूरत में होता है, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता आता है और उसके जिस्म में रूह डाल देता है। ये बनते हैं 120 दिन। 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया। आज से कुछ अर्सा पहले साइंस ने इसको बयान किया कि जब माँ के पेट में 4 महीने पूरे हो जाते हैं तो इंसान के बदन में जान आ जाती है। आज मेडिकल साइंस इस रिसर्च तक पहुंची है जिसको 1400 साल पहले मेरे नबी ने बता दिया था। 120 दिन यानी एग्जैक्ट 4 महीने बाद इंसान के जिस्म में रूह आ जाती है। ये मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम रहमत और रिसर्च का दरवाजे खोलते चले जा रहे हैं उम्मत के लिए। अल्लाह अकबर। एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं मिशकात में मौजूद है। उसने कहा या रसूल अल्लाह कौन सी चीज है जिसकी वजह से बेटी पैदा होती है या बेटा पैदा होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मर्द का पानी गालिब आ जाए तो बेटी पैदा हो जाती है, अगर औरत का पानी गालिब आ जाए, अगर मर्द का पानी गालिब आए तो बेटा पैदा होता है, अगर औरत का पानी गालिब आए तो बेटी पैदा होती है। हुजूर ने वही का इंतजार नहीं फरमाया, यह नहीं फरमाया मैं सोच के रिसर्च करके बताऊंगा। यहाँ से उसका सवाल किया, वहां से हुजूर ने जवाब दे दिया कि अगर मर्द का पानी गालिब होगा तो बेटा पैदा होगा, अगर औरत का पानी गालिब होगा तो बेटी पैदा होगी। 1856 में साइंस को यह हल तलाश किया। 1856 में साइंस ने बताया कि इंसान के खुलिया में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। अगर मर्द के ज्यादा हो जाए तो बेटा होता है, अगर औरत के ज्यादा हो तो बेटी होती है। जो साइंस आज बता रही है मुझे बताओ ना 1450 साल पहले मुस्तफा ने वो ये साइंस के उलूम का दरवाजा भी जो लोगों पे खुला, ये जो रिसर्च का दरवाजा खुला, ये भी रहमत मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की है।